और इस बीच बड़ी खबर, बहराइच में वन विभाग ने चलाया ऑपरेशन भेड़िया। तो महसी और आसपास के इलाकों में लगाया जाल, भेड़ियों को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए गए। तो अब तक 3 भेड़ियों को वन विभाग ने पकड़ा है। 8 लोगों को निशाना बना चुके हैं भेड़िए। वन विभाग की 16 टीमें लगातार बहराइच में कॉम्बिंग कर रही हैं। तो कई गांव जो बहराइच के वो भेड़ियों के आतंक से इस वक्त दहले हुए हैं। तो आपको बता दें कि वन विभाग ने इसी संदर्भ में ऑपरेशन भेड़िया चलाया है। महसी और आसपास के इलाकों में जाल लगाकर भेड़ियों को पकड़ने के लिए पिंजरे भी यहां पर लगाए गए हैं। अब तक 3 भेड़ियों को यहां पर पकड़ा गया है। 8 लोगों को निशाना अब तक भेड़िए बना चुके हैं। तो वन विभाग की 16 टीमें लगातार कॉम्बिंग में जुटी हुई है। साथ ही साथ लोगों को भी यहां पर सतर्क और जागरूक किया जा रहा है और कुछ हिदायतें भी दी जा रही हैं कि किस तरह से वो इस भेड़िए के आतंक से खुद का बचाव कर सकते हैं। लेकिन अब तक 8 लोगों को भेड़िए निवाले बना चुके हैं और अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये भी सामने आ रहा है, क्योंकि ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है उन भेड़ियों की चहलकदमी की। तो जो भेड़िए हैं वो झुंड में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इनकी संख्या कितनी है ये अभी पुख्ता नहीं हो पाई है, लेकिन अभी तक 3 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। बाकी जो भेड़ियों का आतंक है उसको भी खत्म करने के लिए लगातार जो टीमें हैं वो धरातल पर जुटी हुई हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन पूरे हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। तो वन विभाग की 16 टीमें लगातार कॉम्बिंग में जुटी हैं। संवाददाता शुभम पांडे बहराइच से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, सबसे पहले तो अपडेट दीजिएगा, क्या जानकारी सामने आ रही है, टीमों को कितनी कामयाबी अभी मिलते हुए? जी बिल्कुल, देखिए कि कल देर रात भी एक बड़ा ऑपरेशन चला। उस दौरान अलग अलग जगहों पर ग्रामीण वासियों की तरफ से जानकारी दी गई कि उनकी तरफ भेड़िए आए हैं। कुछ जगहों पर चिन्ह भी मिले, लेकिन उस दौरान भी जब टीमें वहां पर पहुंची तो टीम फिलहाल खाली हाथ है। कल देर रात ऑपरेशन चला है, कोई सफलता भी फिलहाल टीम को हाथ नहीं लगी है। जो भेड़िए लगातार ड्रोन कैमरे के माध्यम से दिख रहे थे वो अभी भी दिख रहे हैं और अलग अलग जगहों पर दिख रहे हैं। तो ऐसे में फिलहाल अभी तमाम तरह की दिक्कतों के बीच में कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई है। यही दिक्कत की सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक करीब 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 35 से 40 लोग घायल हो चुके हैं। तमाम प्रयासों के बाद भी अभी फिलहाल टीम के हाथ खाली हैं। देखिए, हालात जो है बेहद गंभीर हैं। 8 लोगों को अब तक ये भेड़िया जो है वो निशाना बना चुके हैं। टीम का क्या कुछ कहना है, क्योंकि इन हालातों पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए कि टीम पर और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उनका प्रयास पूरे युद्ध स्तर पर चल रहा है। कल वन मंत्री अरुण सक्सेना भी यहां पर आए हुए थे। तो ऐसे में तमाम प्रयासों के बीच में उन लोग का यही कहना है कि हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता कितनी कुछ मिलती है ये आने वाले दिनों में चीजें साफ हो पाएंगी। क्योंकि जो अब भेड़िया है वो भी पूरी तरीके से टीम के मूवमेंट के, वन विभाग की टीम के मूवमेंट को इस तरह से समझने लगा है कि वो जब भी प्रयास के साथ ड्रोन कैमरे इत्यादि वहां पर जाते हैं तो उससे पहचान जाता है कि टीम उसके पास में आ रही है और उसको जैसे ही ये पता चलता है तुरंत वो अपने रास्ते बदलना शुरू कर देता है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से अब ये पूरा ऑपरेशन थोड़ा और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है और जिसकी वजह से कठिनाइयां भी बढ़ती जा रही है। अगर लोगों की बात करें, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं और उन हालातों को आप बेहद ही नजदीकी से समझ भी पा रहे होंगे, लोगों की उस दहशत को, लोगों के उस खौफ को भी, क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने इस हमले में अपनों को खोया है। तो अभी कोई ऐसी ताजा जानकारी या ताजा कोई घटना जो भेड़िए के हमले से जुड़ी हो और लोगों का क्या कुछ कहना है? लोग खौफ में इतना ज्यादा है कि कल देर रात भी हमने एक रिपोर्ट करी है, उसमें भी लोग 3-3, 4-4 बजे तक जग रहे हैं। हालात इस तरीके के हैं कि लोगों में खौफ इस कदर है कि अभी, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन रात में एक बच्चे को, 5 साल के बच्चे को मां के पास सो रहा था वो, और भेड़िया आकर के उसे उठा करके ले गया और 3 से 4 घंटे बाद उसका शव मिला। तो खौफ है लोगों में अपने बच्चों को लेकर के। लगातार रात भर में गांव भर में जो है अनाउंसमेंट होती रहती है वन विभाग की। लोगों में पूरी तरीके से भेड़ियों को लेकर के भय व्याप्त है कि कब कौन किसका बच्चा भेड़िए का शिकार हो जाए। लेकिन इसी भय के बीच में, क्योंकि वन विभाग की टीमों को कोई सफलता नहीं लग रही, जिसकी वजह से जो है लोगों को भय में, दहशत में अपने गांव में रातें गुजारनी पड़ रही। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी देने के लिए। तो आदमखोर भेड़िए का आतंक लगातार यहां पर जारी है। गांव वाले रात भर जगकर पहरा दे रहे हैं, साथ ही साथ जो 16 टीमें हैं वो लगातार कॉम्बिंग में जुटी हुई है।
चलिए बढ़ते हैं आगे। महोबा से बड़ी खबर है, जहां दबंगों की दबंगई आई सामने। तो दबंगों ने रोडवेज बस को लेकर भागने का किया प्रयास। यात्रियों की जिंदगी से दबंगों ने